Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट हैपन्स इन रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो पीएन जंक्शन डायोड को हमने फॉरवर्ड बायस कैसे करना है ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। जब हम किसी भी पीएन जंक्शन के पॉजिटिव रीजन को यानी कि पी रीजन को जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन रीजन को जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं उस केस में पीएन जंक्शन कहलाता है फॉरवर्ड बायस्ड। बट उस कंडीशन में पीएन जंक्शन ऑल्सो एक्ट लाइक अ कंडक्टर, मतलब वो करंट को ईजिली अपने थ्रू पास होने देता है और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमें उस केस में मिलता है। अब हमें क्या करना है, उसका रिवर्स करना है। एज वी नो कि भाई पी एन जंक्शन में दो रीज़न है, एक पी रीज़न है और दूसरा एन रीज़न है। तो हमने क्या किया कि पी रीज़न जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स हैं, एन रीज़न जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बीच में ऑलरेडी एक जंक्शन बना हुआ है, उसके बीच में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है जिसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है, यानी कि उसका एक खुद का एक बैरियर पोटेंशियल जनरेटेड है। अब हमने क्या किया, पी रीज़न ऑफ पी एन जंक्शन डायोड को हमने एन टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, एन रीज़न को हमने पी रीजन से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया। अब होगा क्या कि ये जो होल्स हैं जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में पी टू एन डिफ्यूज़ कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में एन टू पी डिफ्यूज़ करने लगे थे, यहाँ वहाँ पर जो ये लेयर थी, डिप्लेशन लेयर, ये डिक्रीज़ होने लगी थी। अब होगा क्या, अब जो ये बैटरी है ये भी सेम डायरेक्शन में लगी है, मतलब इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इस साइड में, और बैटरी भी जो है प्लस टू माइनस, यानी कि बैटरी का भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, प्लस टू माइनस सेम डायरेक्शन में। यानी कि अब जो होल्स हैं वो जो पहले इधर जा रहे थे दे विल डिफ्यूज़ दिस साइड, वो इस तरीके इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेंगे। ठीक है, वो जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी डायरेक्शन में जो है डिफ्यूज़ होने लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से उसके अंदर हलचल होगी, इलेक्ट्रॉन और होल्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। देखो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने हिसाब से लिखा है कि व्हेन इट विल बी रिवर्स बायस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन एंड पी रीजन आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पी एन जंक्शन। तो भाई ये पी एन जंक्शन की तरफ तो अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, ये पी एन जंक्शन है, इसकी तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट साइड, मीन्स होल्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की साइड में हो जाएंगे। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। अब क्या होगा, यहाँ से जो होल्स थे वो, यहाँ से जो होल्स हैं वो भाई और इधर आ जाएंगे, खिसक जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो होल्स हैं ये मूव हो गए, यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बचे। यहाँ पर से एन मूव कर गए, तो भाई यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को हम हटा देते हैं, कुछ इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर थी जो पहले यहीं तक थी, अब उस डिप्लेशन लेयर की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, ये नेगेटिव इधर खिसक गया। ठीक है, ये जो पॉजिटिव पहले इधर था अब वो पॉजिटिव इधर खिसक गया। ये देखो इस तरीके से पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया, और कंटिन्यूअसली जैसे जैसे हम ये अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये डिप्लेशन लेयर की लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे पहले हमने ये माना था तो भाई इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, और ये कुछ इस तरीके से बन रहा था। अब भाई इसकी ये बढ़ गई है तो ये वाला ग्राफ किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो टोटल वोल्टेज होगी, इसकी जो रिवर्स बायस वोल्टेज हमने बढ़ाई है, जो गिवन वोल्टेज हमने बढ़ाई है, वो इसकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोल्टेज थी उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और मिलाकर के जो हमें वोल्टेज मिलेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले वाली वोल्टेज से ज़्यादा होगी। यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है, बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस केस में
ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी करंट, मतलब उनके कारण जो करंट होगी वो हो जाएगी रिवर्स बायस कंडीशन में ज़ीरो करंट। अब जब रिवर्स बायस कंडीशन में ज़ीरो करंट हो जाएगी तब क्या होगा, उसके बाद रिवर्स बायस कंडीशन में जीरो करंट किसके कारण हो रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, कहीं कहीं बीच में थोड़े बहुत इक्का दुक्का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं, बट उन पर ये वोल्टेज अपना असर नहीं दिखाएगी। वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अभी भी ड्रिफ्ट करेंगे मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अभी भी आसानी से P से N में जा पाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो N से P में जा पाएंगे, यानी कि बहुत कम करंट फ्लो होगी। एंड वो करंट किसके कारण फ्लो होगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। सो नाउ यहाँ पे हमने लिखा है द डायोड रिवर्स करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अप्लाई वोल्टेज। ऐसा नहीं है, अगर हमने ये जो माइनॉरिटी के कारण जो करंट फ्लो हो रही है ना बच्चों, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे जो भी हम वोल्टेज अप्लाइड करेंगे उस पर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की करंट डिपेंड नहीं करेगी, बट इज लिमिटेड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज। तो जितना माइनॉरिटी चार्ज होगा उसके कंसंट्रेशन के कारण उतनी ही करंट फ्लो होगी। एंड द करंट अंडर रिवर्स बायस इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम ये करंट वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब हमने हल्का सा भी उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज को कर दिया तो डायोड में एक रिवर्स करंट बहने लगेगी और वो करंट इतनी ज़्यादा होगी कि उसके बाद हल्का सा भी हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो उसके अंदर लार्ज करंट फ्लो होने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स अपनी जगह छोड़ देंगे और फिर उसके अंदर एक रिवर्स करंट फ्लो होने लगेगी जो कि बहुत ही शार्प होगी। सर्किट ओवरहीट हो जाएगा और ओवरहीट होने के कारण सर्किट हो जाएगा डैमेज। सो रिवर्स बायस जो जंक्शन होता है उसमें हमें करंट नहीं मिलती है। इफ़ इन केस वी ट्राई टू ऑब्टेन कि भाई करंट मिल जाए, हम वोल्टेज बढ़ाते रहें, एक्सटर्नल वोल्टेज हम बहुत ज़्यादा बढ़ाते तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सर्किट हो जाएगा डैमेज और वो जो लिमिटेड वोल्टेज है उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। उसके ऊपर सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा एंड देन इट विल नॉट वर्क। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब भी हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उस केस में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट मिलता है इन वन डायरेक्शन ओनली एंड इट एक्ट्स लाइक अ कंडक्टर। बट जब हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं, ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन में जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में पीएन जंक्शन डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इट। ठीक है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में पीएन जंक्शन से करंट फ्लो नहीं होती है एंड इट एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर। तो ध्यान रखिए बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पी टर्मिनल को पॉजिटिव एंड से, एन टर्मिनल को नेगेटिव एंड से कनेक्ट करना है। रिवर्स बायसिंग के लिए पी टर्मिनल को नेगेटिव एंड से एंड एन टर्मिनल को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो दोनों के कारण फ्लो हो रही है, मेजॉरिटी के कारण भी, माइनॉरिटी के कारण भी। तो दोनों के कारण जो करंट मिल रही है वो बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ करंट मिल रही है। एंड नेगेटिव जब हमने उसको रिवर्स बायस किया तो भाई इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाते रह रहे हैं। उनके बीच की विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, उनके बीच का जो डिप्लेशन रीजन है वो बढ़ रहा है, बैरियर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कोई भी अपना योगदान नहीं दे रहे हैं करंट को फ्लो करवाने में, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत ही कम अमाउंट पे, लगभग माइक्रो एम्पियर में हल्की फुल्की करंट जो है ना के बराबर दे रहे हैं। बट अगर हम फिर भी वोल्टेज को ज़बरदस्ती बढ़ाते रहे ड्यू फॉर रिवर्स बायस, अगर हम फिर भी वोल्टेज को बढ़ाते रहे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक वोल्टेज पर करंट की वैल्यू बहुत शार्प हो जाएगी एंड उसके बाद अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो सर्किट ओवरहीट होकर के डैमेज हो जाएगा एंड इन दैट केस सर्किट विल डिस्ट्रॉय, सर्किट विल नॉट वर्क। सो दिस वाज द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द कंटेंट। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।